लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो हम लोगों के मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ब्रांचेस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि उनका यूजफुल क्या है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मास एंड वेट में हमारा क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में हमारा क्या डिफरेंस है, फोर्स क्या है। ठीक, इस प्रकार से कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। जिसने अभी तक वो क्लासें ना ली हूँ, ठीक, तो यूट्यूब में मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, वहां पे आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जो भी रिमेनिंग टॉपिक हैं वो टॉपिक आज हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फोर्स की। ओके, किसकी बात कर रहे थे? फोर्स की, यानी बल की। फोर्स या बल। ओके, फोर्स से आप सभी लोग परिचित हैं। फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक होता है, फोर्स या बल एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो वस्तु की स्थिति में, ठीक, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। स्थिति का मतलब क्या है? यदि वो रेस्ट की कंडीशन में है तो उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा, यदि मोशन की कंडीशन में है तो उसे रेस्ट की कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हिंदी में डिफिनेशन लिख लीजिए, देन फिर मैं इंग्लिश में से डिफाइन कर दूंगा कि हमारा फोर्स क्या है। ओके, लिखो यहाँ पे, बल वह है बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, या करने का प्रयास करता है। इससे मतलब क्या है? यदि कोई भी हमारी वस्तु कैसी अवस्था में है? विरामावस्था में है। ध्यान देना, यदि हमारी जो कोई वस्तु है या बॉडी है वो विरामावस्था में है। ओके, कहाँ पे हमारी विरामावस्था में है? उस विरामावस्था पे जैसे ही हमने उसमें कोई एक फोर्स लगाया, ये क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या पढ़ा हुआ है कि फोर्स या बल हमारा क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है, मींस एक्सटर्नल कारक है, या एक्सटर्नल एजेंट बोल लो या एक्सटर्नल रिजेंट बोल दो। ठीक, लिख लो यहाँ पे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, ये फोर्स क्या है? एक बाह्य कारक है। ये यहाँ पे कोई एक बॉडी थी, ठीक, मान लो ये बॉडी क्या है? ये बॉडी हमारी किस कंडीशन में है? रेस्ट की कंडीशन में है। ओके, रेस्ट की कंडीशन में है। हमने इस पे जैसे ही फोर्स लगाया, हमने इस पे जैसे ही फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसने क्या किया? इसकी जो कंडीशन थी, इसकी इस बॉडी की जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन को क्या कर देगा? वो चेंज कर देगा, कंडीशन को चेंज कर देगा। अब चेंज करने से मतलब क्या है? यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट से किस में हो जाएगी? वो मोशन में हो जाएगी। रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, और यदि मोशन में है तो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये हम लोगों ने डिफिनेशन में ये भी देखा कि परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, या करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजमेंट कर ही दे, ऐसा नहीं है कि चेंजमेंट कर ही दे।
मान लो कि हमारे पास क्या कोई एक व्हीकल है, ओके, ये एक व्हीकल है, ओके, हमने यहां से क्या किया, एक फोर्स लगाया, ओके, फोर्स लगाया। मान लो जो हमारा ये व्हीकल था, व्हीकल किस कंडीशन में, व्हीकल विरामावस्था मींस रेस्ट कंडीशन में है, व्हीकल विरामावस्था में मतलब रेस्ट कंडीशन में है। तो हमने इसमें जैसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी जो कंडीशन थी कंडीशन को चेंज कर देगा। यदि वो रेस्ट से है तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, ओके। अदरवाइज हो सकता है, हो सकता है कि यही व्हीकल हम लोग कुछ इस प्रकार से हो, ओके, वो इधर की ओर चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक। मान लो इसका जो हेड है वो इधर है, ओके, इसका हेड इधर पे, हम लोगों ने इस पे अपोजिट फोर्स लगा दिया। हमने क्या किया, इस पे अपोजिट फोर्स लगा दिया, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है ये भी देखो इधर की ओर जा रहा था, ठीक, इसका रास्ता इधर है, इसका भी रास्ता इधर है। हमने इसमें फोर्स क्या किया, अपोजिट फोर्स लगा दिया। तो यदि ये मोशन कंडीशन में होगा, मोशन कंडीशन में होगा तो मोशन कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोशन से वहीं पे वो रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोशन से वो रेस्ट में आ जाएगा। यदि रेस्ट में नहीं आएगा तो उसकी जो स्पीड है, ठीक, उसकी जो स्पीड है स्पीड में चेंजमेंट हो जाएगा। उसने डिफिनीशन में हमारा ये क्लियर नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप ही कर देगा, बट ये है यदि स्टॉप नहीं कर पा रहा है तो उसे स्टॉप करने की कोशिश करेगा, ठीक, ट्राइंग टू चेंजमेंट हिज स्पीड या ट्राइंग टू चेंजमेंट हिज कंडीशन, ठीक, क्या करेगा, उसकी कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे इसका हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जब भी हमारा कोई व्हीकल होता है, ठीक, ये मान लो हमारा क्या कोई व्हीकल है, ओके, उस व्हीकल पे हमने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, हमने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो क्या होता है, यदि वो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ओके, हमने उसमें ब्रेक किया, ब्रेक उसमें अप्लाई किया, हमने उसमें ब्रेक लगाया। जब हमने उसमें ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, या तो ये जो व्हीकल है, व्हीकल पूरा पूरा क्या आ जाएगा, रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। अदरवाइज यदि रेस्ट कंडीशन में ना आया तो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज या कम हो जाएगी, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग व्हीकल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो बाइक में हम लोग क्या करते हैं, बाइक में हम लोग बाइक की स्पीड कम करने के लिए हम लोग वहां पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमारे फोर्स होते हैं, फोर्स को भी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फोर्स को भी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किन किन टू पार्ट्स में, एक तो ऐसा फोर्स था कि जिसने इसकी स्पीड को कम कर दिया, देखो एक ऐसा फोर्स था, वो फोर्स किस किस रूप में आया, वो फोर्स हमारा ब्रेक के फॉर्म में आया, वो फोर्स हमारा ब्रेक के फॉर्म में आया, ठीक। ब्रेक लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब भी हम लोग उस व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या, उसमें हम लोग कोई ना कोई एक बल लगा रहे होते हैं, ओके, उसमें कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये भी एक फोर्स है, लेकिन एक फोर्स ऐसा भी होता है जो इसकी स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक, जिसको आप लोग जानते हैं किस नाम से, एक्सीलरेटर, ठीक। गाड़ी में एक्सीलरेटर क्यों होता है, गाड़ी में एक्सीलेटर क्यों होता है, तो गाड़ी में एक्सीलेटर होने का सिर्फ मेन रीजन यही है, वो भी एक फोर्स है। गाड़ी में जो हमारा एक्सीलेटर है, एक इससे एग्जांपल आप लगा सकते हो, एक इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि गाड़ी में या किसी व्हीकल में एक्सीलेटर का वर्क क्या होता है, एक्सीलेटर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो जो हम लोगों ने उसमें एक्सीलेटर का यूज किया, उसकी स्पीड को इंक्रीज किया, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया, वहां भी हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया, वहां भी हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया। ध्यान दो यहाँ पे, एक फोर्स हम लोग उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में यूज कर रहे हैं,
वहीं पे एक फोर्स का यूज हम लोग उसकी स्पीड को डिक्रीज करने में कम कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारे फोर्स हो गए, फोर्स को भी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, जो टू पार्ट्स होते हैं वो टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक, तो हम लोग जो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टू पार्ट हैं? फर्स्ट है हमारा, ठीक, जिसे हम लोग त्वरक के नाम से जानते हैं, त्वरक बल। ठीक, दूसरा हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है मंदक बल। दूसरा क्या होता है? मंदक बल। त्वरक बल, त्वरक बल की जो इंग्लिश यहाँ पे होती है, इंग्लिश लिख लो यहाँ पे, इंग्लिश लिख लो, एक्सेलरेशन फोर्स। एक्सेलरेशन फोर्स, ओके। वहीं पे जो मंदक बल की इंग्लिश होती है वो होती है रिटार्डर या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन फोर्स। ओके, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हम लोग फोर्स को हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, फोर्स को हमने यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड किया। कौन किस किस पार्ट में डिवाइड किया? तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पे त्वरक बल, सेकंड है हमारा यहाँ पे क्या? मंदक बल। फर्स्ट है हमारा त्वरक बल, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। एक्सेलरेशन जिसका एग्जाम्पल है, गाड़ी में हम लोग एक्सीलेटर का यूज करते हैं। एक्सीलेटर क्या कर रहा है? उसकी स्पीड को बढ़ा दे रहा है। ठीक, तो इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल या इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन फोर्स। ठीक, एक ऐसा बायबल, एक ऐसा बायबल जो उसकी गाड़ी की गति में क्या कर दे? गति को बढ़ा दे। एक ऐसा बायबल जो किसी व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज कर दे, उस प्रकार के बल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन फोर्स या त्वरक बल कहते हैं। वहीं पे इट इज ए फोर्स डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल। लिख लो, इनकी डिफिनेशन लिख लो। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्वरक बल। ठीक, तो लिखो सबसे पहले त्वरक बल की परिभाषा। त्वरक बल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिख लो। त्वरक बल, त्वरक बल एक ऐसा बल है, बल है जो गति को, गति को बढ़ा देता है। ठीक, इंग्लिश में लिख लो, इट इज ए फोर्स, इट इज अ फोर्स increasing the, increasing the speed of vehicle, speed of vehicle, vehicle or any body that is called, that is called acceleration force, that is called acceleration force। ठीक, वहीं पे जो हमारा मंदक बल होगा, मंदक बल की डिफिनेशन लिख लो। मंदक बल लिख लो, मंदक बल, मंदक बल एक ऐसा बल है, ऐसा बल है, बल है जो गति को, गति को कम कर देता है।
ठीक, इंग्लिश में लिख लो, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स डिक्रीजिंग दी स्पीड, ठीक, डिक्रीजिंग द स्पीड, दैट इज कॉल्ड, that is called that is called retardation force, that is called retardation force। ओके, तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि हमारा मंदक बल क्या होता है, मींस रिटार्डेशन फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा त्वरक बल मींस एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जो फोर्स है, फोर्स की भी डिफिनेशन लिख लो, जिनको फोर्स की इंग्लिश में डिफिनेशन लिखनी हो लिख लो। फोर्स इज अ फोर्स इज अ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल रीजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट changing the changing the condition of condition of any condition of any body or or trying to change or trying to change। चेंजिंग ठीक, दी के बाद शायद वो यहाँ से समझ गए होगे, शायद सर यहाँ से समझ गए होंगे कि हमारा जो बल होता है, बल क्या होता है, एक बाह्य कारक होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो उसकी कंडीशन को, कोई भी पिंड है, ठीक, कोई भी पिंड है, उस पिंड की कंडीशन को चेंज कर देता है, ठीक, या पिंड की कंडीशन को यदि चेंज नहीं करता है तो उसे चेंज करने की या बदलने की कोशिश करता है, वो बल बल हमारा क्या कहलाता है, ठीक, बल हमारा वही, जो हमारा बल है या बाह्य कारक है, वो क्या कहलाता है, वहां पे बल कहलाता है। ओके, तो ये हमारी हो गई फोर्स की इंग्लिश में डिफिनेशन। ओके, आगे देखो, इसी में हमारे कुछ और पॉइंट आते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से आते हैं, एक हमारा रहता है टेंशन फोर्स एंड दूसरा हमारा होता है कंप्रेशन फोर्स। वो भी देख लो कि व्हाट इज टेंशन फोर्स। हिंदी होती है तनन बल, ठीक, हिंदी क्या होती है, तनन बल। यहां पे देखना टेंशन फोर्स से मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। ओके, इस बॉडी की ये एक्सिस है। ओके, इस बॉडी की ये अक्ष है, ठीक, ध्यान देना, मैंने क्या किया, इसी अक्ष पे दो फोर्स लगाए, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है। ओके, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा फोर्स है। अब यहाँ पे जरा एक चीज ये बताओ मुझे, जब मैं इसमें एक फोर्स इधर लगाया हुआ है, एक फोर्स इधर लगाया हुआ है, ठीक, हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे दो फोर्स लगाए हुए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगाए हुए हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगाए हुए हैं, एक तो हमारा इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। तो क्या करेंगे, तो इस बॉडी को पुल करेंगे, इस बॉडी को खींचेंगे, ठीक, इस बॉडी को क्या करेंगे, इस बॉडी को खींचेंगे, ठीक। तो जब हम वो क्या करेंगे, दोनों फोर्स इस बॉडी को यहाँ पे खींचेंगे, तो खिंचाव की वजह से ये बल इधर की ओर खींच रहा है, ये बल इधर की ओर खींच रहा है, ठीक। तो इस बॉडी में क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, इस बॉडी में खिंचाव उत्पन्न होगा, ठीक। तो इस बॉडी में जो हमारा खिंचाव उत्पन्न होगा, उसी बल को, ठीक, उसी बल को हम लोग खिंचाव बल,
उस बल को खिंचाव बल या तनन बल कहते हैं। बस सिर्फ दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, एक देखना यहाँ पे टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बॉडी ली थी, ठीक, ये रस्सी ले लो, रस्सी ले लो, मान लो ये रस्सी है, रस्सी में रबड़ का उदाहरण दे सकते हैं। बेटा जो भी हेलो। लिखना है चैट बॉक्स, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, चैट बॉक्स में यूज कीजिए जो भी आपको बताना है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक रस्सी है, ओके, ये रस्सी है, रस्सी में एक लड़का इधर खड़ा हुआ है, मान लो ये लड़का है, ओके, ये इधर खींच रहा है, ये एक लड़का है यहाँ पे, ये इसे अपनी ओर खींच रहा है, ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों बाहर की ओर है, ये अपने इधर की ओर खींच रहा है, ये अपने इधर की ओर खींच रहा है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग रस्सी रस्सा कसी का खेल होता है, ठीक, उसमें देखा होगा, रस्सा कसी के खेल में क्या करते हैं, ठीक, जो रोप वाला खेल होता है, एक लड़का, जैसे ये रस्सी है, एक लड़का ये किनारा पकड़े होता है, दूसरा लड़का ये वाला किनारा पकड़े होता है, ओके, ठीक। तो जब यहाँ पे ये इसे यहाँ खींचेगा, ये इसे यहाँ खींचेगा, तो रस्सी में क्या होगा, रस्सी में एक बल उत्पन्न होगा, उस रस्सी में एक बल उत्पन्न होगा, रस्सी में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक, रस्सी में एक बल उत्पन्न होगा, उस रस्सी में क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा, उसी बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तनन बल के नाम से जानते हैं, ठीक। उसी बल को, मतलब जब हमने क्या किया, उसे अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया, ध्यान देना। अब पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, दूसरा पुल करना, पुल मीन्स होता खींचना, ठीक, विपरीत दिशा, ठीक, दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे खींचा, ठीक। जब हमने उसे विपरीत दिशा में खींचा, तो उसमें जो एक बल उत्पन्न हो रहा है, क्या हुआ, वहां पे एक बल उत्पन्न हो गया, बल उत्पन्न हो गया, जो बल उत्पन्न हुआ, वो बल क्या कहलाएगा, वही बल खिंचाव या तनन बल कहलाएगा, वही बल खिंचाव या तनन बल कहलाएगा, ठीक। तो इसका मैं जिस प्रकार से ऐसे यहाँ पे एक डायग्राम टाइप में बना रहा हूं, सेम इसी प्रकार से अब आप लोग बना लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, जो बल लगाया है, खिंचाव बल लगाया है, खिंचाव बल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ये लड़का इधर खींच रहा है, ये लड़का इधर खींच रहा है, ओके, खिंचाव बल हुआ। जब हमने खिंचाव बल किया तो इसकी वजह से उस रस्सी पे, इसकी वजह से रस्सी में क्या होगा, रस्सी में एक बल उत्पन्न होगा, रस्सी में, ठीक, रस्सी में क्या हुआ, एक यहाँ पे एक बल उत्पन्न हो गया, वो बल हमारा कैसे कहलाएगा, वो बल यहाँ पे खिंचाव या तनन बल कहलाएगा, ये बल हमारा कैसे कहलाएगा, खिंचाव या तनन बल कहलाएगा। जस्ट दूसरा एक इसके विपरीत है, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे दूसरा है हमारा संपीडक बल, दूसरा है कंप्रेशन फोर्स, दूसरा है यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स, हिंदी होती है संपीडक बल, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। एक क्या था हमारा, एक था यहाँ पे टेंशन फोर्स, दूसरा क्या है, कंप्रेशन फोर्स। देखो हमने क्या किया था, ये हमारी बॉडी थी, ओके, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स ये इधर लगाया था, एक फोर्स इधर लगाया था, हमने दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, तो इसकी वजह से जब हमने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल डिफिकल्ट लिखवा रहा हूं, जब हमने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो उस रस्सी में या उस बॉडी में एक बल उत्पन्न हुआ, वो बल कौन सा था, वो बल हमारा टेंशन बल था, ध्यान दो, ठीक, वो बल हमारा कैसा था, टेंशन बल था। बट जस्ट इसी के अपोजिट कर दो, अपोजिट का मतलब क्या है, वो बल जो यहाँ पे हमारा बल लगा हुआ था, ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे खींच रहे थे, यहाँ पे पुल कर रहे थे,
ध्यान दो, यहाँ पे पुल कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें दे दो यहाँ पे, ये क्या करें, दोनों एक दूसरे को पुश करें। यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स क्या कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे लिख लो पुश, ठीक, यानी धक्का। ओके, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को पुश किया। तो जब एक दूसरे को पुश किया तो इस बॉडी पे, ठीक, इस बॉडी पे हमारा क्या होगा, देखो इसने यहां से पुश किया, इसने यहां से पुश किया, ठीक, इसने यहां से पुश किया, इसने यहां से पुश किया, तो पुश करने की वजह से क्या होगा, ये बॉडी, बॉडी जो उसका एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज से थोड़ा सा कम होने की कोशिश होगी। एक्चुअल साइज, मान लो यहाँ पे तुमने एक स्टील का रॉड लिया हुआ है, ओके, ये मान लो हमारे पास क्या है, एक स्टील का रॉड है। उस स्टील के रॉड में हमने यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया। जब तुम फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये बॉडी कोशिश ये करेगी कि हम कुछ थोड़ा बहुत इसका साइज, जो इसकी लेंथ है, लेंथ थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, ठीक, लेंथ चेंज होकर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो इसकी लेंथ L1 है, तो ये क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। ओके, तो इसमें जो हमारा एक बल उत्पन्न होगा, वो बल हमारा क्या होगा, कंप्रेशन बल होगा, या कंप्रेशन फोर्स होगा, या संपीड़न बल होगा। कैसा होगा, संपीड़क बल होगा, संपीड़क बल होगा। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा, देखो इस पे हम लोगों ने पुल किया हुआ था, और यहाँ पे क्या किया, पुश किया हुआ है, ठीक। यदि पुल किया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, यहाँ पे दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, पुल वाले में अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, लेकिन इसमें क्या है, पुश वाले में दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, दोनों, जैसे मान लो ये इसे क्या कर रहा है, ये इसे खींच रहा है, ठीक, ये इसे खींच रहा है, ओके, क्या किया, खींचा, खींचने की वजह से इस रस्सी में या उस बॉडी पे जो भी हमारा फोर्स उत्पन्न हुआ, वो फोर्स या बल हमारा कैसा कहलाएगा, खिंचाव या त्वरण बल कहलाएगा। वहीं पे, ठीक, यहां भी क्या है, यहां पे भी हमारा अपोजिट फोर्स है, ठीक, अपोजिट फोर्स है, लिख लो यहां पे अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स प्लस, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, यहां पे उन्होंने खींचा था, बट यहां पे उसने क्या किया है, पुश किया है, ठीक, यहां पे उन्होंने क्या किया है, इसे पुश किया हुआ है। तो पुश करने से अपोजिट फोर्स लगा हुआ, पहली बात तो, दूसरा जब पुश किया हुआ है तो उस बॉडी पे एक फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, और जो हमारा फोर्स या बल उत्पन्न होगा, वो बल हमारा क्या कहलाएगा, कंप्रेशन फोर्स कहलाएगा। वो बल हमारा क्या कहलाएगा, कंप्रेशन फोर्स कहलाएगा, ठीक, या संपीड़क बल कहलाएगा। अब इन दोनों की यदि डिफिनेशन लिखनी हो तो डिफिनेशन लिख लो, ठीक, कि त्वरण बल का मतलब क्या है। देखो, इन दोनों की डिफिनेशन आप लोग यहां से भी लिख सकते हो। मैंने जब टेंशन फोर्स की डिफिनेशन बताई, तो टेंशन फोर्स में क्या बताया, एक तो पहली बात अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, जब कोई दो बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, और उनकी जो प्रकृति हो कैसी हो, खिंचाव की ओर हो, वो एक दूसरे को खींच रहे हो, तो खींचने की वजह से रस्सी में क्या होगा, रस्सी में एक बल उत्पन्न होगा, वो बल हमारा क्या कहलाएगा, खिंचाव या तनन बल कहलाएगा, ठीक। इसकी डिफिनेशन अपने आप से बना के लिखना, ओके। इसी प्रकार से कंप्रेशन फोर्स मींस संपीड़क बल, संपीड़क बल में क्या है कि हमने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, ठीक, दोनों फोर्स यहाँ पे देख रहे होगे, दोनों की एग्जाम डायग्राम बना लेना, ठीक, ये हमारा कंप्रेशन का है, ये हमारा डायग्राम किसका, टेंशन का है, ठीक, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो प्रकृति थी, ठीक, यानी फोर्स की जो प्रकृति है, फोर्स का जो नेचर है, फोर्स का जो नेचर है पुल कंडीशन का है, मींस उसे खींच रहा है, बट इसमें क्या है, इसमें पुश कर रहा है, इसमें धक्का दे रहा है, इसमें वो धक्का दे रहा है, ठीक। तो धक्का देने की वजह से उस रस्सी में या उस बॉडी में तो यहाँ पे हमारा एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स उसमें उत्पन्न हो जाएगा, वो बल हमारा क्या कहलाएगा, कंप्रेशन फोर्स कहलाएगा, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कोई एक वायर ले ले, छोटा सा पतला सा तार ले लो, और उस तार को जब हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक, हमने इधर खींचा, इसने एक व्यक्ति ने इधर से खींचा, ओके, खींचने के बाद देखते हैं यदि इसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है,
लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और 5 सेंटीमीटर के बाद जब हमने इसे खींचना स्टार्ट किया, यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, यदि इसकी लंबाई बढ़ करके, लंबाई बढ़ करके 5.1 सेंटीमीटर हो गई, तो इसमें जो बल लगा हुआ है, बल कैसा लगा हुआ, टेंशन फोर्स लगा है। इसमें जो बल लगा है वो टेंशन फोर्स लगा है वहीं पर। ठीक, वहीं पर चलो मैं तुमसे बोल दूं कि उसमें कौन सा बल लगा है हमें नहीं पता है। ठीक, वहीं पे उसमें कौन सा बल लगा है हमें नहीं पता है, बट उसकी लंबाई, लंबाई परिवर्तित होकर के 4.9 सेंटीमीटर हो गई। लंबाई परिवर्तित होकर के 4.9 सेंटीमीटर हो गई। तो उस केस में, उस केस में जो यहाँ पे बल लगा होगा कैसा लगा होगा, कंप्रेशन फोर्स लगा होगा। बस सिर्फ इतना ध्यान दो कि टेंशन में, टेंशन में क्या होता है, टेंशन में उसकी लंबाई बढ़ती है, ठीक, कंप्रेशन में उसकी लंबाई कम होती है। ठीक, टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, टेंशन देखो इधर पे, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। ठीक, लेकिन उनका जो नेचर होता है, नेचर कैसा होता है, पुल करने का होता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, टेंशन फोर्स, वहां पे जो बल उत्पन्न होगा वो टेंशन बल होगा। इसी प्रकार से यदि उसी बॉडी पे दो बल लग रहे हैं और उनकी जो प्रकृति है वो पुश करने की है, वो धक्का दे रही है। ठीक, ये भी से यहां से धक्का दे रहा है, ठीक, ये फोर्स भी यहां से धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार से इस बॉडी में जो हमारा बल उत्पन्न होगा वो कंप्रेशन फोर्स होगा। टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स, सिर्फ दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, देखो, बल दोनों में विपरीत दिशा में लग रहा है, इसमें भी विपरीत दिशा में है, इसमें भी विपरीत दिशा में है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो टेंशन वाले में क्या कर रहा है, उसे खींच रहा है, बट कंप्रेशन वाले में उसे धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। ठीक, यदि खींच रहा है तो तनन बल, और यदि उसे पुश कर रहा है तो हमारा क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स होगा। ओके।